वीडियो में हम आपको भारत में विश्व के भूगोल के संबंध में जो है यह बताना चाहेंगे कि जो पिछले वीडियो में मैं भारत और विश्व के भूगोल में बता दिया था LSC LSC, ये कोई पूछ दे तो आप लोगों को इसका ख्याल रखना चाहिए। लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर, इसका मतलब है लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर। आप इस वीडियो को बड़ी शौक से पढ़िएगा और शौक से पढ़िएगा और एंजॉय लेके पढ़िएगा तो आपको ये IAS के पद पर जाने में कोई दिक्कत नहीं है। कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है IAS। अगर आप दिल और दिमाग लगा के पढ़े तो बहुत बड़ी चीज नहीं है और बहुत बड़ी चीज भी है। जब आप खिलवाड़ करके पढ़िएगा तो मिलने वाला थोड़ा है, जब आप सीरियस होकर पढ़िएगा तो मिल जाएगा। तो मेरे इस वीडियो पर ध्यान दीजिएगा। LSC के विषय में पढ़ा दिया था, लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर। ये इनका जो है एक जो है इस वीडियो में पिछले वीडियो में बता दिया था कि जमीन के नीचे जो है 100 फीट नीचे 27 किलोमीटर लंबी एक सुरंग खोद करके और जो है प्रकाश की गति से, जिस तरह प्रकाश की गति आती है उसी गति के रेशियो से जो है जो आपका जो बीमित कण है उस बीमित कण को उसमें टकरा करके और उसका परीक्षण किया गया था। यह LSC कोलाइडर है। तो आइए हम आगे अब चलते हैं कि जो मैं आपको बता दिया था कि ब्रह्मांड के विषय में कि जो ब्रह्मांड में अनुसुलझी कंसेप्ट थी कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई थी, तो उसमें बता दिया गया था। तो खोज हुआ था LSC के माध्यम से। तो अनसुलझी बातों को अब सुलझा दिया गया। तो आगे क्या कहा गया कि डार्क मैटर, डार्क एनर्जी, वन मोर डायमेंशन व गॉड पार्टिकल के नाम से जाना जाता था इन्हें। अब तक जिन्हें जो पिंड आकाश में है, ब्रह्मांड के पार्ट हैं, उन्हें अब तक कब तक, जब तक ये LSC का खोज नहीं हुआ था तब तक उन्हें अब तक डार्क मैटर, डार्क एनर्जी, वन मोर डायमेंशन व गॉड पार्टिकल के नाम से जाना जाता था, के नाम से जाना जाता था। लेकिन बाद में जब LSC के माध्यम से इसका परीक्षण किया गया तो इसका अनसुलझी हुई बात को सुलझा दिया गया। तो हम अब ब्रह्मांड के विषय में पढ़ रहे हैं। तो आगे वस्तुतः इस महाप्रयोग के माध्यम से, किस महाप्रयोग के माध्यम से? LSC महाप्रयोग के माध्यम से, LSC महाप्रयोग के माध्यम से, LSC महाप्रयोग के माध्यम से वैज्ञानिक 15 अरब वर्ष पहले, वैज्ञानिक 15 अरब वर्ष पहले वैज्ञानिक 15 अरब वर्ष पहले हुई उस ब्रह्मांडीय घटना, पहले हुई उस
उस ब्रह्मांडीय घटना का प्रयोग प्रयोगशाला में दोहराना चाहते हैं, जिसे खगोलकी में बिग बैंग के नाम से जाना जाता है। खगोलकी में बिग बैंग के नाम से जाना जाता है। जब एलएससी के माध्यम से जमीन के 100 फीट नीचे और 27 मीटर लंबी सुरंग खोद करके लार्ज हाइड्राइड कोलाइडर के द्वारा जब जो है परमाणु के छोटे कणों, बीमित कणों को सूर्य के गति से टकरा करके, सूर्य के गति के रेशियो से टकरा करके जो है अन्य पिंड के जन्म की बात कही गई, तो उन्हें अब तक डार्क मैटर, डार्क एनर्जी, बर्मोड डायमेंशन, गाढ़ पाठीकरण के नाम से जाना जाता है। लेकिन एलएससी महाप्रयोग जब हो गया तो वैज्ञानिक 15 अरब वर्ष पहले हुई उस ब्रह्मांडीय घटना का प्रयोगशाला में दोहराना चाहते हैं। जो इस 15 अरब वर्ष पहले जो घटना हुई थी वह प्रयोगशाला में दोहरा करके इसी सिद्धांत का नाम बिग बैंग का नाम दे दिया। तो अगर पूछ ले आईएएस की परीक्षा में ब्रह्मांड के बिग बैंग सिद्धांत, ब्रह्मांड के उत्पत्ति, विश्व में ब्रह्मांड के उत्पत्ति के बिग बैंग सिद्धांत पर एक टिप्पणी लिखिए जीएस में, तो आप अगर इतना पढ़े रहिएगा तो किसी माई का लाल नहीं है कि आपको इतना लिख दें तो नंबर काट दे। उसको भी पढ़ करके ही कॉपी जांचना होगा कि ये जो लिखा है एकदम सही लिखा है। आइए अब आगे चलते हैं। आप अब जान गए कि बिग बैंग का यही सिद्धांत है। आइए आगे ले चलते हैं आपको। अब ब्रह्मांड के जानकारी की दुनिया में अब आगे ले चलते हैं। इसको आप पढ़िएगा, मजाक मत करिएगा, हमेशा जो है इसको सीरियस होके पढ़िएगा। एक हिग्स बोसान, ब्रह्मांड के ही विषय में बता रहा हूं। हिग्स बोसान को गाढ़ पार्टिकल नाम का नोबेल पुरस्कार विजेता लियान लेडरमैन ने दिया। ऐसी अवधारणा है कि कैसी अवधारणा है? हिग्स बोसान को गाढ़ पार्टिकल नाम का नोबेल पुरस्कार विजेता लियान लेडरमैन ने दिया हिग्स बोसान को। तो इसमें क्या है? ऐसी अवधारणा है कि
ऐसी अवधारणा है कि ऐसी अवधारणा है कि गाढ़ पार्टिकल गाढ़ पार्टिकल गाढ़ पार्टिकल के नाम से जाने वाले गाढ़ पार्टिकल के नाम से जाने वाले कण हिग्स बोसान में ही हिग्स बोसान में ही ब्रह्मांड के रहस्य छिपे हैं। हिग्स बोसान में ही ब्रह्मांड के रहस्य छिपे हैं क्योंकि इसे पदार्थ निर्माण को सबसे पदार्थ निर्माण में सबसे आधारभूत इकाई माना जाता है, क्योंकि पदार्थ निर्माण में इसे सबसे महत्वपूर्ण इकाई माना जाता है। महत्वपूर्ण इकाई माना जाता है। तो अब आ जाइए, हिग्स बोसान को गाढ़ पार्टिकल नाम का नोबेल पुरस्कार विजेता। हिग्स बोसान को गाढ़ पार्टिकल मानो गाढ़ माने रक्षक, पार्टिकल माने पार्ट, तो हिग्स बोसान को गाढ़ पार्टिकल का नाम का नोबेल पुरस्कार विजेता। इसका ये जब खोजे हिग्स बोसान गाढ़ पार्टिकल तो उसको नोबेल पुरस्कार का विजेता कहा गया। तो लियान लेंडरमैन ने यह दिया था। हिग्स बोसान को गाढ़ पार्टिकल का नाम नोबेल पुरस्कार विजेता लियान लेंडरमैन को मैन ने दिया। तो हिग्स बोसान तो ऐसी अवधारणा है, ऐसा कंसेप्ट है कि गाढ़ पार्टिकल के नाम से जाने वाले कल हिग्स बोसान में ही ब्रह्मांड के रहस्य छिपे हैं। हिग्स बोसान एक ऐसा गाढ़ पार्टिकल है, अगर हिग्स बोसान पूछ दे हिग्स बोसान माने क्या होता है, तो पदार्थ के निर्माण में जो सबसे छोटी इकाई है उसे ही हिग्स बोसान कहा जाता है। अब अगर ये पूछ दे किसी से कि पदार्थ के निर्माण में पदार्थ कैसे बनते हैं, तो पदार्थ में जो बनते हैं वो सबसे छोटी इकाई हिग्स बोसान में ही ब्रह्मांड के रहस्य छिपे हैं। ब्रह्मांड कैसे बना है उसका रहस्य इसमें छिपे हुए हैं। तो इसको याद रखिएगा, हिग्स बोसान क्या है, तो हिग्स बोसान ब्रह्मांड के रहस्य में छिपे हुए, क्योंकि पदार्थ निर्माण में इसे सबसे महत्वपूर्ण इकाई माना जाता है। किसको? हिग्स बोसान को। तो हिग्स बोसान सबसे छोटी इकाई। आइए अब आगे चलते हैं। ब्रिटिश का वैज्ञानिक हिग्स ने ब्रिटिश का वैज्ञानिक हिग्स था। हिग्स ने सन 1964 में कॉस्मोलॉजी समझने हेतु इस परमाणविक अवधारणा को अवधारणा को प्रस्तुत किया था।
जो भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ, जो भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ, जो भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस की बोसान थ्योरी पर आधारित थी। बोस की बोसान थ्योरी पर आधारित थी। तो आप जान गए कि भारत का एक वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस, उसकी एक बोसान थियरी है और उसी बोसान थ्योरी पर आधारित यह है जो है ये बोसान ब्रह्मांड के रहस्य, उसी बोसान जो पदार्थों की सबसे छोटी इकाई है उसी के आधार पर जाना जाता है। अब आइए इस महाप्रयोग द्वारा किस महाप्रयोग द्वारा जो समुद्र के नीचे, जो जमीन के सतह के नीचे 100 फीट 27 मीटर लंबी जो परमाणुओं के छोटे बीमों को प्रकाश की गति के द्वारा टकरा करके और उसका परीक्षण किया गया और उसी परीक्षण से पता चला कि इसमें पदार्थों के निर्माण में यह जो है जो बोसान है सबसे छोटी इकाई है। तो जब प्रयोग कर लिया गया तो इस महाप्रयोग द्वारा CERN CERN, तो इसका मतलब हुआ यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन, फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, रिसर्च। CERN ने इसको कहा जाता है कि यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च कहा जाता है। तो अंततः CERN ने अंततः 4 जुलाई 2012 में हिग्स बोसान से मिलते जुलते हिग्स बोसान से मिलते जुलते सब एटॉमिक पार्टिकल की खोज करने में, सब एटॉमिक मिलते जुलते सब एटॉमिक पार्टिकल की खोज करने में सफलता प्राप्त की। तो ब्रिटिश वैज्ञानिक हिग्स ने सन 1964 में कॉस्मोलॉजी समझने हेतु इस पारमाणविक अवधारणा को प्रस्तुत किया। यही ठीक है। 1900 कॉस्मोलॉजी क्या है, ब्रह्मांड क्या है, जो भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस की बोसान थ्योरी पर आधारित थी। इसी महाप्रयोग द्वारा, जो महाप्रयोग हुआ था बोसान महाप्रयोग, इस महाप्रयोग द्वारा CERN ने
यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च सर्न ने अंततः लास्ट में जुलाई 2000 4 जुलाई 2012 में हिग्स बोसान से ही मिलते जुलते एक और एटॉमिक पार्टिकल की खोज करने में सफलता प्राप्त की। इसे ब्रह्मांड के रहस्य को जानने के विषय में कितना मजा आएगा। आप अगर इसको जानिएगा तो आप कभी धर्म पर विश्वास नहीं करिएगा। धर्म केवल उलझाने वाली चीज है और फालतू शब्दों को बढ़ उसमें कर दिया जाता है। तो विषय में महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त की। इसे ब्रह्मांड के रहस्य को जानने के विषय में महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जाता है। 14 फरवरी 2013 को लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर LHC को बंद कर दिया गया था। बंद कर दिया गया था। इसे पुनः, अब याद रखिए, इसे ब्रह्मांड के रहस्य को जानने के विषय में महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जाता है। 14 फरवरी 2013 को लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर LHC को बंद कर दिया गया था। इसे पुनः जून 2015 में से प्रारंभ कर दिया गया है। किसको? लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर LHC को। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। LHC को मत भूलिएगा और सर्न को मत भूलिएगा। सर्न जो ब्रह्मांड की खोज में एक ऐसी संस्था है जो जिनेवा के ही कुछ भाग पर सर्न स्थापित है। सर्न जो है, SERN, याद रखिएगा सर्न क्या है। जीएस में कभी पूछ देगा किसी परीक्षा में। सर्न यूरोपीय नाभिकीय अनुसंधान संगठन, यूरोपीय नाभिकीय अनुसंधान संगठन। अनुसंधान होता है। जब IAS बनिएगा या SP बनिएगा तो अनुसंधान शब्द आपको आएगा। हमेशा किसी मर्डर में, किसी मार में, किसी पीट में, किसी बवाल में अनुसंधान आपको कराने होंगे अपने नीचे के अधिकारियों के द्वारा। तो अनुसंधान एक ऐसा शब्द है जो आप पद पर रहिएगा तभी, और आप जो है कोई वैज्ञानिक बनिएगा तभी, समाजशास्त्री बनिएगा तभी, मतलब कोई भी शास्त्र लॉजिकल बनिएगा, लॉजिस्ट बनिएगा तो उसमें अनुसंधान शब्द आता है। तो यूरोपीय नाभिकीय अनुसंधान संगठन अनुसंधान संगठन कण भौतिकी
यह भी एक फिजिक्स है। कण भौतिकी, पार्टिकल फिजिक्स, पार्टिकल फिजिक्स, पार्टिकल फिजिक्स की विश्व की सबसे बड़ी प्रयोगशाला है। पार्टिकल फिजिक्स की विश्व की सबसे बड़ी पाठशाला है। कौन? सर्न पाठशाला है। ठीक है। जो फ्रांस और स्विट्जरलैंड, जो याद रखिएगा, जो फ्रांस, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, स्विट्जरलैंड और जो फ्रांस स्विट्जरलैंड की सीमा पर जिनेवा में स्थित है। पूछ दे कहाँ है सर, तो जिनेवा में स्थित है। फ्रांस और स्विट्जरलैंड के सीमा पर है, जिनेवा एक स्थान है, वहीं स्थित है। इसकी स्थापना, मान सर्न की स्थापना, SERN, सर्न की स्थापना 9 सितंबर, सर्न की स्थापना 9 सितंबर 1954 को हुई थी। सर्न का प्रमुख उद्देश्य, उच्च ऊर्जा भौतिकी से संबंधित अनुसंधान करने के लिए विभिन्न प्रकार के कण, त्वरकों का विकास करना है। त्वरकों का विकास करना है। तो आपको जानना चाहिए कि सर्न क्या है। तो सर्न यूरोपीय नाभिकीय अनुसंधान संगठन है। यह कण भौतिकी, पार्टिकल फिजिक्स, कण भौतिकी मानो कणों में क्या एनर्जी है, तो कण में क्या एनर्जी है, उसी पार्टिकल फिजिक्स की विश्व की सबसे बड़ी पाठशाला है सर्न। यही पढ़ाई होती है कि भौतिकी के जो सबसे छोटे पार्टिकल हैं उनमें एनर्जी क्या है, कौन कौन एनर्जियां हैं, जो फ्रांस और स्विट्जरलैंड के सीमा पर जिनेवा में स्थित है। सर्न स्थापना 9 सितंबर 1954 को हुई थी। अगर पूछ दे सर्न का फुल फॉर्म बताइए या कह दे सर्न का क्या काम है लिखिए, तो आप सर्न का यही काम है कि कण भौतिकी का, पार्टिकल फिजिक्स का अध्ययन करने के लिए बनाया गया है। यह फ्रांस और स्विट्जरलैंड के सीमा जिनेवा में स्थित है। सर्न का मुख्य उद्देश्य है छोटे छोटे कणों का अनुसंधान करके विभिन्न प्रकार के त्वरों का विकास करना। उसका विकास भी कैसे किया जाएगा और क्या है, इसीलिए इसका उद्देश्य है। सर्न विश्व का सबसे बड़ा परमाणु आयोग भी है। सर्न जो है, सर्न विश्व का सबसे बड़ा परमाणु, सर्न विश्व का सबसे बड़ा परमाणु
परमाणु आयोग है, आयोग है। वर्ष 2017 से भारत इसका एसोसिएटेड सदस्य है। वर्ष 2017 से भारत भी CERN का एसोसिएट सदस्य है। अब हम आपको बता दिए कि बिग बैंग थियरी क्या है। विश्व में जो आपके ब्रह्मांड जिसे कहा जाता है, ब्रह्मांड का मतलब होता है बढ़ता हुआ रूप, वही कण कैसे कैसे बढ़ा, तो बोसान है। और बोसान के पहले जो है आपको हम बताए थे कि इसके पहले जो हमने वीडियो बनाया था, तो बोसान और उसके पूर्व में जो वीडियो बनाया था उसको जब ध्यान करिएगा, याद करिएगा, तो वह बोसान में चले आइएगा। अब बोसान एक ऐसा सूक्ष्म कण है जो पूर्व के कणों से मिलता जुलता है, और ये CERN उसका पूरा अध्ययन करता है, और अध्ययन करने के बाद उस कणों का विकास करता है और इसकी खोज करता है कि इस कणों में जो सबसे छोटे हैं बोसान, उसमें क्या क्या एनर्जियाँ हैं। तो आज हम भारत में विश्व का भूगोल ब्रह्मांड के विषय में बिग बैंग थियरी को बता दिए हैं। अब आगे हम लोग का 2 क्लास इस पर होगा, भारत में विश्व का भूगोल पर, उसके बाद दूसरे विषय को टच किया जाएगा। क्योंकि धीरे धीरे पढ़िए और धीरे धीरे समझिए तो यह अस्थायी ज्ञान आपका रहेगा। तो इसे आप जरूर पढ़िए, जरूर याद करिए, जरूर लिखिए, क्योंकि हमारा आपसे मुझे कोई लोभ लालच नहीं है। मुझे जिस तरह से बोसान ने कणों के निर्माण और कणों के विकास में योगदान दे रखा है, उसी तरह से मेरा भी योगदान आपके विकास, आपके निर्माण और आपके विकास में मेरा यह लेक्चर योगदान करे। थैंक यू, धन्यवाद।